एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत क्षमता जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि कर्मों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत क्षमता जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है, लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है, और दूसरी ओर इस होलिका उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विकृतियों को तिलांजलि देंगे। कल आपने होलिका दहन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की परंपरा के साथ जुड़ करके, कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छल और छपू का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और वो उद्घोष है यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहां धर्म होगा वही सत्य होगा, जहां सत्य होगा वही विजय होगी। और विजय के पथ के लिए साधना करने के लिए, विजय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है, और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वो एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। इसलिए पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है, और राष्ट्र माता के प्रति समर्पण का ये भाव ही हमें
भगवान नरसिंह की आरती और उनकी भव्य शोभा यात्रा के साथ जोड़ने का एक अवसर भी याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी तो भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है वो अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के स्तंभ को होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर देकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन धर्म की वजह पताका को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन हमारे सामने भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण है। याद रखना, भगवान की कृपा हर एक पर हो सकती है, बशर्ते उसका मार्ग सत्य का है। सत्य का मार्ग है, ईश्वर की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। भक्त प्रहलाद ये स्वयं एक ऐसे कुल में पैदा हुए जिस कुल में उसका बाप स्वयं, उनके पिता स्वयं, हिरण्यकश्यप स्वयं नास्तिक था, श्री हरि विष्णु पर विश्वास नहीं करता था, उनकी अवमानना करता था। लेकिन प्रहलाद ने ठीक इतर हमसे अलग हट करके, उससे अलग हट करके भगवान की भक्ति को माना। यानी भगवान की भक्ति का मतलब राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र भक्ति के माध्यम से अपना जन्म और जीवन समय के आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। उसी प्रेरणा का केंद्र बिंदु हम सबको बनना है अपने देश के लिए। और इसी भाव के साथ होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली के साथ जोड़ने का आह्वान भी करता हूं। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपके इस अवसर पर एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। होली की शुभकामनाएं आप सबके प्रति मेरे देशवासियों के प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह उत्साह और उमंग हमारे जीवन में सकारात्मक पता बढ़ा करके अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।